तेजस्वी यादव को ही देंगे वोट। तेजस्वी यादव जो नौवीं फेल है उनको क्यों जो नौवीं फेल हैं ऐसा कहते हैं, तो मोदी जी का भी तो हमको सर्टिफिकेट पता नहीं है सर, हमको वो भी पता नहीं। हमको वो नौवीं फेल है, मगर हर कोई का पढ़े लिखे ही सब चीज है, सब पढ़े लिखे ही सब है। पढ़े लिखे तो नेताजी के पीछे ही रहते हैं। नेताजी का कोई जानता है डिग्री बहुत IPS IAS सब तो पीछे ही उनके रहते हैं। प्रशांत किशोर जी का बनेगा सरकार। किन मुद्दों पर दीजिएगा इस बार प्रशांत किशोर को? एकदम देंगे मुद्दा, हर जात ने पात ने मंदिर न मस्जिद, जनता की सरकार। किसी को देख के नहीं देना है, अपना बच्चों को चेहरा को देख के देना है वोट। हम किसी को नहीं देंगे, कोई काम ही नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, सब वैसने है, तो हम किसी को काहे लगी लाइन में खड़ा होने ऐसे थे मोदी जी का तो थे नहीं, अभी तो है, मगर प्रशांत किशोर बीजेपी के थे ना। अभी तो हो सकता है नहीं तो हो सकता है बीजेपी का ही वो आदमी हो, नहीं मान नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जिस तरह से बिहार में राजनीति शुरू हो चुका है। इसी बीच मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बिहार विधानसभा चुनाव पे लोगों के बीच है। जिस तरह से मोदी जी आए बिहार, जरूरी तो रोजगार है। हाँ, और घर घर सिंदूर का मतलब आप क्या समझते हैं? मतलब ये समझते हैं कि सिंदूर ऑपरेशन के तहत वो दिखाना चाहेंगे कि हमने किस तरह से बदला लिया पाकिस्तानियों से। तो इसमें गलत क्या बोला? इसमें गलत क्या है? गलत इसमें नहीं तो इसमें मुझे तो कोई गलत नहीं दिख रहा है। सिंदूर का नाम का मतलब ये होता है कि एक तरह से अगर हम ठेठ भाषा में कहें तो बदला ले लिया। अरे मार के हम तोरा चमड़ा खींच लेबो, तो कहने का मतलब सीधा बात है, तू हमारा आंख देखेबी तो हम तोरा आंख निकाल लेबो। तो कहानी यही ना हुआ। तो सिंदूर का मतलब वही कि सिंदूर छीना था वहाँ, तो सिंदूर छीना, तो सिंदूर का जवाब दिया। तो घर घर में अगर सिंदूर छीनोगे तो हम तुम्हारा घर उजाड़ देंगे। तो इस कहानी को उल्टा लेकर के ट्रैक पे क्यों जा रहे हैं हम लोग? अच्छा, तो फिर ये भी बोला जा रहा है कि हमारे जो सेना शहीद हुए थे उनकी तस्वीरें रोड शो के दौरान क्यों नहीं लगी? राजनीति उस पे करना उचित नहीं है। हमारे आप पे राजनीति होती है, सेना पे राजनीति करना उचित नहीं है। तो ये राजनीति की बात नहीं ना थी, रोड शो तो मोदी जी का पर्सनल मोदी जी का पर्सनल नहीं था, हाँ। ये जनता का शो सिंदूर था। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सिंदूर का मोदी जी ऑपरेशन के लिए लड़े थे या हमारी सेना लड़ी थी? सेना लड़ी थी। तो फिर सेना का फोटो होना चाहिए था। सेना को जो उचित, क्यों नहीं हम सेना को सम्मान देते? सेना को सम्मान क्यों नहीं देते? सेना को सम्मान देने का, रोड शो करने का, दोनों का डिफरेंट तरीका है। हाँ, तो कहाँ दिए मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर? अभी इतना दिन हो गया, खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ। रोड शो ऑपरेशन का रोड शो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो चीजें दिख रही है सामने वो जनता को नहीं दिख रही है। जनता को दिखाना क्या दिखी आपको इसमें? बताइए। हमको दो चीजें दिखी है इसमें पॉजिटिव जो है कि अगर हम मॉक ड्रिल की बात करें, मॉक ड्रिल कब चला था? मॉक ड्रिल जब चला था, जिस दिन मॉक ड्रिल थी, मॉक ड्रिल के रात में ही कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था। जब कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था तो जनता को बताने से पहले ही जनता को, अगर हम किसी चीज को खाने की बात कर रहे हैं और उसको खत्म कर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बात करूंगा, इससे पहले श्री राम मंदिर का चला था। हाँ। तो श्री राम मंदिर में भी कुछ इस तरह का योजना चली थी कि शायद हमें जहाँ तक याद है, कुछ फंड दें या कुछ पैसा दें या चंदा दें करता आपके घर तक जो है वहाँ का तिलक, अक्षत, ये सब आपके घर पे। सिंदूर में अंतर है। एक सेकंड में बात खत्म नहीं किया, तो वो पहुंच रही थी, तो उस वक्त भी वो चीजें थी, भगवान का प्रसाद समझ रहे थे। और ये सिंदूर का मतलब ये नहीं है कि सिंदूर आपको दिया जा रहा है। सिंदूर का मतलब दो तरह से, हमको सोचने पे फर्क है। हम अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा निकलेगा। क्या आपको लगता है सिंदूर ऑपरेशन पर राजनीति करना उचित था? उचित नहीं। क्योंकि विपक्ष, बिहार विधानसभा चुनाव है जहाँ हर नेता अपनी राजनीति शुरू कर चुके हैं। मोदी ये राजनीति कर रहे हैं। उनका चरित्र उजागर हो गया, किनका? मोदी जी का। हाँ, ये सब जुमलाबाजी हो रहा है। हाँ। तो इस पर क्या लग रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर? हमारी माँ बहन सिंदूर हमरा कर रहा है और वो भेज रहे हैं दूसरा के सिंदूर लाके, तो करेगी वो? नहीं ना करेगी, वो कबूले नहीं करेगा। पर लोग बोल रहे हैं इसको गलत नजरिया से देख रहे हैं। गलत नजर से ही गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, झूठ मूठ के वोट लेने के लिए भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। जुमलाबाजी है ये है। 15 में गर्मी उतर गया था इनका, इस बार अभी ठंडा हो जाएंगे, वाटर कूल एकदम हो जाएंगे, देख लीजिएगा। मतलब वही ना सवाल खड़ा हो गया कि सिंदूर पहुंचाने की क्या आवश्यकता? हेलीकॉप्टर के ट्रैक्टर बना दिए थे, इस बार ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर भी पंचर हो जाएगा उनका सब। तो इस देख लीजिएगा, सरकार बनेगी बिहार इस बार प्रशांत किशोर जी का बनेगा सरकार। किन मुद्दों पर दीजिएगा इस बार प्रशांत किशोर को? एकदम देंगे मुद्दा, हर जात ने पात ने मंदिर न मस्जिद, जनता की सरकार। किसी को देख के नहीं देना है, अपना बच्चों को चेहरा को देख के देना है वोट। पढ़ा लिखा आदमी भी है, अच्छा आदमी भी है, नेता भी बड़ा है। सर वो भी तो बीजेपी के ही थे। मतलब जो नहीं, बीजेपी के कैसे थे? मोदी जी का तो थे नहीं, अभी तो है, मगर प्रशांत किशोर बीजेपी के थे ना। अभी तो हो सकता है नहीं तो हो सकता है बीजेपी का ही वो आदमी हो, नहीं मान नहीं सकता। अच्छा भैया, आप बताइए, आपके अनुसार किसके सरकार आनी चाहिए और किन मुद्दों पे इस पर वोट दीजिएगा? हम तो तेजस्वी यादव को ही देंगे वोट। तेजस्वी यादव जो नौवीं फेल है उनको क्यों दीजिएगा? जो नौवीं फेल हैं ऐसा कहते हैं, तो मोदी जी का भी तो हमको सर्टिफिकेट पता नहीं है सर, हमको वो भी पता नहीं। हमको वो नौवीं फेल है, मगर हर कोई का पढ़े लिखे ही सब चीज है,
सब पढ़े लिखे ही सब है, पढ़े लिखे तो नेताजी के पीछे ही रहते हैं। नेताजी का कोई जानता है डिग्री और डी बहुत IPS IAS सब तो पीछे ही उनके रहते हैं। पढ़े लिखे बहुत विद्यमान कहलाते हैं ना, तो पीछे ही न रहते हैं। तो क्या नौ में फेल है तो क्या उनके पास बुद्धि नहीं है? वैसे ही इतना बड़ी पार्टी चला रहे हैं। 78 सीट है, क्या है उनके विधायक है ना, क्या वैसे ही मैनेज कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं ना, तो बिना बुद्धि के, बुद्धि होगा तो ना। तो इस पर दीजिएगा तेजस्वी यादव को आप बोल रहे थे। अभी तो फिलहाल उन्हें इतना नहीं बता सकते, बट हमें वो अच्छे नेता लगते हैं। लोकसभा में मुझे लगते हैं कि वो तेजस्वी यादव क्या है, ऐसा देख लिए ना, लोकसभा में कितना बड़ा नेता थे। तो जीरो थे ना, जीरो से तो 10 उनके पार्टी में जो भी गठबंधन था 10 आया तो जी गरीब के नेता थे तो 54 में 53 सीट लाए थे झारखंड बिहार। अब वो लोग गरीब के नेता नहीं रह गए, अब वो लोग खत्म हो गए। प्रशांत किशोर गरीब के नेता है। अच्छा आप बताइए, तेजस्वी यादव के आप मुद्दे पे आ रहे थे, उस पे बताइए। प्रशांत जी को थोड़े कर रहे हैं आप, लालू जी के बारे में बोले तब बोले। नहीं, हम तेजस्वी यादव जी के बारे में बोल रहे हैं, हम लालू जी के बारे में। वो तो हमारे दादा परदादा के जमाना के। अच्छा आप तेजस्वी यादव के बारे में, इसलिए अच्छा तेजस्वी यादव की बात कुछ है करें ना, वो तो बेरोजगारी सबके बारे में बात करते हैं, तो उसी के अनुसार हम मतलब जो इस बार बेरोजगारी है, वो युवा के बारे में सोचते भी हैं। हम उनको बहुत जगह ऐसा देखें कि युवा के लिए खड़ा रहते हैं, इसीलिए हम उनके इस विधि पे हम देंगे वोट और उन्हीं को देंगे। क्या सिंदूर ऑपरेशन पे वोट दीजिएगा या फिर रोजगार? हम तो रोजगार पे देंगे। हमको लगता है कि ये बीजेपी सिर्फ प्रचार के लिए, बट ऑपरेशन जो भी कर रहे थे वो हमको अच्छा लग रहा था, लेकिन ये पहुंचाना, सिंदूर पहुंचाना, ये तो हमको कुछ समझ से परे लग रहा है। बाकी देखिए अपने कितना प्रभाव पड़ेगा, किसको वोट दीजिएगा? सिंदूरवा देवे से क्या हो जाएगा? राजनीतिक हो रहा है, वो सब इस तरह का, मतलब शहीद हो गया, लेकिन नेता लोग उस पर राजनीतिक करता है, नहीं होना चाहिए इस तरह का। सिंदूर देने से क्या हो जाएगा? मैंने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा हो रहा है ना। सिंदूर नहीं, तो इस वही मुद्दा बना हुआ है ना। बीजेपी लगातार जो कल आए हैं, लोग बोल रहे हैं, विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि ये मुद्दा बना दिए हैं, विपक्षी मुद्दा बना दिए हैं बीजेपी। क्या ये उचित है? बोले ये सिंदूर ऑपरेशन। तो ये तो बोल ही रहे हैं कि इस तरह का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, अब मतलब सब समाज के लिए इस तरह का माहौल, राजनीतिक माहौल, अरे मरने वाला तो मर के चला जाता है, लेकिन इस तरह का राजनीतिक माहौल नहीं बनाना अच्छा चाहिए। आप इस बार किसको वोट दीजिएगा, किन मुद्दों पे दीजिएगा? हम मुद्दा पे क्या है कि मतलब छात्र के टाइप पर रोजगार को देखते हुए हम वोट करेंगे। अभी तो किसी पॉलिटिक्स पार्टी का तो हम बात नहीं कर सकते कि फलना को नहीं, इसको उसको देना। हमारे क्षेत्र में जो कैंडिडेट खड़ा होगा, अगर नहीं हमको संतुष्टि होगा तो नोटा पर भी दबाएंगे। बिल्कुल, आप बताइए आप किसको दीजिएगा इस बार? हम किसी को नहीं देंगे, कोई काम ही नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। सब वैसने है, तो हम किसको काहेला कि लाइन में खड़ा होने जाए? मोदी जी तो विकास की बात करते हैं। हम विकास की बात कर रहे हैं तो बुलेट ट्रेन तो पता नहीं कितना जगह नहीं है पटरी पर खड़ा होने के लिए बुलेट ट्रेन को, और कौन विकास चाहिए? बुलेट ट्रेन पे यहाँ तो बिहार में आया ही नहीं, कब आ गया? बोले थे ना, इधर आइए। तो आया कहाँ? वो हर कोई वो एक विकास दिख जाता तो लगता कि हाँ बहुत सारा विकास, जानकारी नहीं होता तो समझते कि हो रहा है। मेट्रो आ गया ना? अरे भाई मेट्रो आ गया तो मेट्रो में जाने के लिए पैसा चाहिए ना, और मेट्रो आने से पेट में पैसा, पेट भर जाएगा, हाँ भोजन मिल जाएगा। चलिए, देखा क्या कुछ लोगों ने कहा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताएं इस पर किसकी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद।